हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए, आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप इस काव्य को पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी के राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी के शक्ति लग जाती है। मेघनाथ उन्हें ब्रह्म शक्ति से घायल कर देते हैं और मरणासन स्थिति में जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो इसका उपाय जब विभीषण से पूछा जाता है तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु, इसका उपाय राजवैद्य सुषेण ही जानते हैं। तो हनुमान जी इशारा पाकर रात में सुषेण के घर जाते हैं और सुषेण जब निद्रा में लीन रहते हैं तो उनके घर को उठाकर हनुमान जी घर सहित ही सुषेण को उठा करके ले आते हैं। घर उठा लिया उन्होंने नीचे से हनुमान जी। हुआ यूं, जब उसको जगाया गया सुषेण को तो उसने कहा मैं यहाँ कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि हम आपको लेकर आए हैं और अब आप राजकुमार लक्ष्मण के कैसे निद्रा भंग हो सकती है और कैसे जाग सकते हैं, इसका उपाय बताइए। तब राजवैद्य ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और श्री राम को उपाय बताया कि संजीवनी बूटी का स्वरस जब इनको पिलाया जाएगा तो ही ये जीवित हो सकते हैं, किंतु उसकी एक शर्त है कि यह स्वरस सूर्य उदय होने के बाद काम नहीं करता है। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले पहले यदि इनको संजीवनी बूटी का स्वरस पिला दिया जाता है, रस पिला दिया जाता है, तो ये जीवित हो जाते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि संजीवन बूटी कहाँ मिलेगी? तो हिमालय पर्वत पर संजीवन बूटी का होना बताया। तो हनुमान जी और संजीवन बूटी की पहचान बताई। तब हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। अनेक बाधाओं को पार करते हुए, रावण के द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी संजीवन बूटी तक पहुंचते हैं और वह रावण की माया के वशीभूत यह नहीं जान पाते कि इसमें संजीवन बूटी कौन सी है। जो लक्षण सुषेण ने बताए थे वह लक्षण तो सारी वनस्पतियों पर दिखाई दे रहे थे। इसलिए अब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया कि अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना है और तुरंत उस पहाड़ को ही उठा लिया। संजीवन बूटी जहां पर उत्पन्न हो रही थी उस पहाड़ को उठा करके और अयोध्या के रास्ते से लंका में प्रवेश करने का विचार कर रहे थे कि रात्रि में चौक चौबंद अपनी अयोध्या को सुरक्षित प्रदान करने के लिए एक सजग सैनिक की भांति भरत जी पहरा दे रहे थे। तो उसने देखा कि विशाल काय पहाड़ को लेकर के कोई विशाल काय राक्षस अयोध्या के ऊपर आ रहा है। हो सकता है ये पहाड़ को यहीं छोड़ दे और अयोध्या को नष्ट कर दे। ऐसा समझ करके और भरत जी ने एक बिना फर का तीर हनुमान जी के मारते हैं। भरत जी एक बिना फर का मतलब समझते हो आप? जैसे ये फर वाला तीर है और बिना फर का ये है, बिना फर का तीर ये है। इसमें से ये फर हटा लिया, ये तो नुकीला। और बिना फर का तीर हनुमान जी के जब लगता है तो हनुमान जी दुखी भाव से अपने कार्य में बाधा होते हुए देख करके दुखी भाव से श्री राम का उच्चारण करते हुए और जमीन पर उतरने लगते हैं। राम का दुखद रूप में उच्चारण सुनकर के भरत जी बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये श्री राम जी का कोई दूत है और उन्हीं का कोई शुभचिंतक है जो संकट के समय में उनका स्मरण कर रहा है। हनुमान जी जमीन पर आ गए, पहाड़ को एक तरफ रख दिया। तो अब कई पुराणों में यह आता है, राधेश्याम पुराण तो कहती है कि पहाड़ को एक तरफ रख दिया, रामचरितमानस कहती है पहाड़ को रखा नहीं, पहाड़ को धारण किए हुए थे। तो हनुमान जी ने सारे दृष्टांत भरत जी को सुनाया और कहा कि प्रभु, अगर मैं सूर्योदय होने से पहले
और लंका में नहीं पहुंचता हूं तो निश्चित रूप से लक्ष्मण भैया जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए मुझे अब तुरंत गति से लंका में प्रवेश कर देना चाहिए। तब अपने किए पर पछतावा व्यक्त करते हुए भरत जी ने कहा कि हनुमान, अब आप मेरे तीर पर बैठो, मैं एक पल में तुम्हें अभी लंका में पहुंचा देता हूं। तब देखिए क्या जवाब देते हैं हनुमान जी, किसके लिए? भरत जी के लिए, कि तब प्रताप उर राख प्रभु जयो नाथ तुरंत, असु कही आय सुपायु पद बंद चलियो हनुमंत। तब प्रताप उर राख प्रभु जयो नाथ तुरंत, असु कही आय सुपायु पद बंद चलियो हनुमंत। भरत बाहुबल बुद्धि भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मऊ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तब प्रताप उर राख प्रभु जयो नाथ तुरंत, असु कही आय सुपाई पद बंद चलियो हनुमंत। तब हनुमान जी भरत जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपके पराक्रम, पौरुष और शक्ति को हृदय में धारण करता हुआ मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा। जयो नाथ तुरंत, हे स्वामी मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा, चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी से आदेश या आज्ञा प्राप्त करके और उनकी चरण वंदना करते हुए पदबंदी चले वो हनुमान, और हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। हे प्रभु, भरत जी के इस प्रकार प्रिय वचनों को सुनकर के हनुमान जी भरत जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपके पराक्रम, पौरुष और शौर्य को हृदय में धारण करते हुए मैं शीघ्र चला जाऊंगा। जयो नाथ तुरंत, हे स्वामी मैं शीघ्र चला जाऊंगा। अब एक अर्थ यहाँ पर ये कई लोग ये करते हैं कि हे प्रभु, आपके पराक्रम, पौरुष को हृदय में धारण करता हुआ और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करता हुआ मैं शीघ्र ही प्रस्थान करूंगा, अर्थात शीघ्र ही चला जाऊंगा। इस प्रकार हनुमान जी भरत जी की चरण वंदना करते हुए और उनका आज्ञा प्राप्त करके लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे कहते हैं, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी देखो, आप किसी से मिलने जाते हो, आप जब किसी से मिलने जाते हो तो उससे इम्प्रेस होते हो, प्रभावित होते हो उनसे। तो जब घर से बाहर उनसे निकलते हो तब आप अपनी मन में प्रशंसा करेंगे, वाह यार आदमी तो बड़ा अच्छा, कितना मीठा बोलता है, कितना आदर सत्कार देता है। अब भाई काम हमारा करे या नहीं करे, लेकिन आदमी तो है गजब। ऐसे ही हनुमान जी भरत जी की प्रशंसा करते हुए, काय की प्रशंसा करते हुए, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के पराक्रम, भरत जी की भुजाओं की शक्ति, पराक्रम, चरित्र यानी सुहृदयता की भावना और अनेक गुणों को देखकर एवं प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति अपार प्रेम भावना को देखकर हनुमान जी, पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान जी मन ही मन में भरत जी की बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। बाहु यानी भुजा, इनको कहते हैं भुजा, इनको कहते हैं हाथ, और इनको कहते हैं मतलब इनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाथ हुआ, ये बाजू, ये बाहु हुई, ठीक है, और ये पूरा हाथ हुआ ये।
तो अलग अलग पोर्शन है, उंगलियां, कलाई, हाथ, हाथ की श्रेणी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आता है, और ये भुजा, तो भुजाओं में यहाँ ताकत होगी तभी तो आप हथियार उठा सकते हो। तो भरत जी की पराक्रम, पौरुष और भुजाओं की शक्ति को एवं उनके चरित्र, उनकी सहृदयता की भावना को और अनेक प्रकार के गुणों को ध्यान में रखते हुए, स्मरण करते हुए तथा प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति अपार प्रेम भावना को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी मन ही मन में बार बार सराहना करते चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुजे अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुजे उरुलायो। सकौं ने दुखित देख मुई काऊ, बंधु तदा तब मृदुल सुहाऊ। ममुहित लागित जियो पितु माता, सयो विपिन हिमवात पुवाता। यहाँ पर क्या ना, ममुहित लाग तजो पितु माता, सयो विपिन हिम आतप वाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम मन विचलाई। तो यहाँ पर शुरू से देखते हैं, तब प्रताप उर राख प्रभु, जेयनाथ तुरंत। असु कैयाय सुपाय पद, बंधु चलियो हनुमंत। भरतु बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। मन मौजात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि जब संजीवनी बूटी को लेकर के हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हुए चले जा रहे थे, तो भरत जी ने किसी अपशकुन की आशा से या बुरा प्रभाव समझ करके, उन्हें राक्षस समझ करके बिना चोट बाधा पहुंचाए हुए एक तीर मार दिया, जिससे दुखी होकर के और अपने कार्य में बाधा उत्पन्न होती हुई देख करके श्री राम जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी जब पृथ्वी पर उतर जाते हैं तो भरत जी दुखी होते हैं, और श्री राम जी का दुखद रूप में उच्चारण सुनकर के भरत जी दुखी होते हैं और हनुमान जी के पास जाकर के सारे दृष्टांत का पता लगाते हैं। और जब उनको ये मालूम चलता है कि लक्ष्मण जी घायल अवस्था में हैं और उनकी शक्ति लग चुकी है, यदि प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले यह संजीवनी बूटी का स्वरस उन्हें नहीं पिलाया गया तो उनको जीना दुर्लभ हो जाएगा। इस भावना से अपने आप को इसका ऋणी मानते हुए और भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप मेरे तीर पर बैठिए, मैं तुम्हें एक पल में लंका में पहुंचा देता हूं। किंतु भरत जी की इस प्रकार की सहृदयता पर मुग्ध होते हुए हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रताप, बल, पराक्रम को हृदय में धारण करता हुआ और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करता हुआ, हे स्वामी, मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा, चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी का आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त करते हुए, उनके चरणों की वंदना करते हुए हनुमान जी चले गए। हनुमान जी ने प्रस्थान किया। जाते जाते रास्ते में है भरत जी की मन ही मन में पवन पुत्र हनुमान जी भरत जी के पराक्रम, चरित्र या सहृदयता की भावना आदि गुणों को एवं प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपार प्रेम भावना को देखते हुए
हनुमान जी भरत जी की मन ही मन में बार बार प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे। उधर लंका की स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुजे अनुसारी। कि वहाँ यानी वहाँ लंका में राम जी ने जब लक्ष्मण की ओर देखा तो मनुष्यों की भांति दुखी होते हुए वचन बोलने लगे कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुजे उरुलायो। अर्धरात्रि का समय व्यतीत हो गया, आधी रात्रि बीत चुकी है, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। इस प्रकार दुखी होते हुए श्री राम जी कहने लगे कि अरे अर्धरात्रि का समय गुजर चुका है, किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा कहते हुए राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया और कहने लगे सकौ न दुखित देख मुहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। हे भाई लक्ष्मण, सकहु सकते हो, ने नहीं दुखित दुखी होता हुआ, देख यानी देख करके, मुझ यानी मुझको, काऊ यानी कभी भी। हे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी दुखी होता हुआ नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, तब यानी तुम्हारा, मृदुल यानी मीठा मधुर, बंधु यानी भाई, सदा यानी हमेशा। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव हमेशा मधुर था। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा मेरे प्रति मधुर रहा है। ममुहित लाग सतजो पितु माता, सयो विपिन हिमवात पुवाता। मेरे हित में लग करके, मेरा भला चाहते हुए मेरे हित में लग करके तुमने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया, अर्थात माता पिता को भी त्याग दिया कि मैं तो भाई के साथ जंगल में जाऊंगा, माता पिता की सेवा करना भी उचित नहीं समझा। और सयहु विपिन हिम आ तप वाता, और इस जंगल में मेरे साथ आकर के वायु बर्फ, सयहु यानी सहन कर रहे थे क्या, किसको, विपिन यानी जंगल में, हिम यानी बर्फीली ठंडी हवाओं को, आतप यानी ग्रीष्म हवाओं को, और वाता यानी वायु यानी ठंडी गर्मी, गर्म और ठंडी वायु को सहन करते हुए तुम इस जंगल में जीवन यापन कर रहे थे। मम हित लाल तजो पितु माता, मेरे हित में लग करके तुमने अपने माता पिता का त्याग किया और मेरे साथ जंगल में आकर सर्दी गर्मी से युक्त वायु को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो ने सुनी मम बच विकलाई। सो यानी वह मेरे प्रति प्रेम की भावना, हे भाई अब तुम्हारी कहाँ चली गई। अरे मेरे इस प्रकार दुखी व्याकुल हुए वचनों को सुनकर के उठो न क्यों नहीं उठ रहे हो। दोबारा सुन लीजिए। सो यानी वह, अनुराग यानी प्रेम की भावना, कहाँ यानी कहाँ है, अब यानी अब, भाई यानी भाई। हे भाई लक्ष्मण, अब तुम्हारी मेरे प्रति वह अनुराग की प्रेम भावना कहाँ चली गई। अरे तुम मम बच विकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं रहे हो। उठो ना, उठते क्यों नहीं हो। जो जन त्यो मन बंधु बिछो, पितु वचन मन त्यो नहीं हो। ओह यानी तैयार होता, नहीं यानी नहीं, मन तो यानी मानने के लिए, वचन यानी वचनों को, पितु यानी पिताजी के, बिछो यानी बिछो होगा, वियोग होगा, बंधु यानी भाई का, वन यानी जंगल में, जन तो यानी जान गया होता, जो यानी यदि
यदि मैं पहले यह जान गया होता कि वन में मेरे भाई का मुझसे वियोग हो जाएगा, बिछुड़ना होगा, तो मैं पिताजी की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होता। जो जन त्यों बनु बंधु बिछो, पितु बचन मन त्यों नहीं हो। जो यदि मैं यह पहले जान गया होता कि वन में जाने पर भाई से वियोग होना पड़ेगा, भाई का विछोह हो जाएगा, तो मैं पिताजी की वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाए जगवार ही वारा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाए जगवार ही वारा। असु विचार जिय जागहु ताता, मिले नहीं जगत सहोदर भाता। कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी व्याकुल होते हुए भाई की सुखद स्मृतियों को याद करते हुए और अपने प्रति प्रीति को देखते हुए और विलाप कर रहे हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यदि मैं ये पहले जान गया होता कि जंगल जाने पर या वन में जाने पर मुझे मेरे भाई से वियोग सहन करना पड़ेगा, तो मैं पिताजी के वचनों को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं होता। हे भाई लक्ष्मण, पुत्र, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर मकान, और परिवार यानी परिवार के अन्य सदस्य, हो ही जाए जग बारे बारा, इस संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन? बेटा मर गया, दूसरा पैदा हो जाएगा। धन चला गया और कमा लेंगे। पत्नी नहीं रही, दूसरी आ जाएगी। भवन गिर गया, दूसरा बना लेंगे। ऐसे नया परिवार उत्पन्न हो जाएगा। ये संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त नहीं होता? मिलई न जगत सहोदर भ्राता। आवाज करो। मिलही न जगत सहोदर भ्राता। मिलही यानी मिलही न नहीं, जगत यानी संसार में, सहोदर सगा, भ्राता यानी भाई, सह उदर। सह उदर किसे कहा गया है? यहाँ अंतर्कथा वो दृष्टांत आता है कि सह उदर लक्ष्मण को क्यों कहा गया। माता कौशल्या के तो एक ही पुत्र थे, फिर भी लक्ष्मण को सहोदर क्यों कहा गया? सहोदर का मतलब होता है शब्दार्थ, सह उदर, उदर के साथ में, अर्थात एक ही पेट से पैदा होने वाले। अब लक्ष्मण माता कौशल्या के पेट से तो पैदा हुए नहीं, तो सहोदर कैसे हो गए? तो यहाँ पर माता पिता के से है मतलब, माता पिता दोनों में से यदि एक, दोनों का दो भाई हैं, दोनों भाइयों के पिता एक हैं या माता एक है, तो वो सहोदर कहलाते हैं। माता अलग अलग हो सकती है और पिता एक है, जैसे सुमित्रा और कौशल्या अलग अलग माता थी दोनों की, पिताजी एक ही थे दशरथ, इसलिए दोनों सहोदर कहलाए। ठीक है, यह सहोदर है। ये सहोदर का अर्थ ये होता है। सहोदर का मतलब ये नहीं है कि कौशल्या के पेट से जन्म लेने वाले को सहोदर कहा जाता है। पिताजी तो एक ही हैं, इसलिए सहोदर है। तो यहाँ पर सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाए जग बार ही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार बार प्राप्त हो जाता है, किंतु हे भाई इस संसार में सगा भाई पुनः प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार करके अब तो जागो भाई कि आप मेरे सगे भाई हो, आप मुझे दोबारा नहीं मिल सकते और मैं आपको दोबारा नहीं मिल सकता। ऐसा विचार करते हुए हे भाई अब तो जागिए। और व्याकुल होते हुए अपनी विरह वेदना का दुखद वर्णन करते हुए विलाप कर रहे हैं और कहते हैं, जथा पंख विनु खगे अति दीना, मनि विनु फनी करवर करहीना।
असुमम जीवन मनु विन तो ही, जे जड़ जो जे जड़ देव जीवावे मोही। क्या कह रहे हैं कि जथा यानी जिस प्रकार, पंख बिनु खग अति दीना, पक्षी बिना पंखों के अति दीनहीन हो जाते हैं, दया के पात्र होते हैं, दुखी हो जाते हैं। बिना मणि के सर्प दीनहीन हो जाता है, फन यानी सर्प, बिनु यानी बिना, मणि यानी मणि, बिना मणि के सर्प दीनहीन हो जाता है, और बिना कर के, कर यानी सूंड, और बिना सूंड के हाथी दीनहीन हो जाता है। ऐसे ही अस यानी उसी प्रकार, मम जीवन बंधु बिन तो ही, उसी प्रकार है भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही हो गया है। यदि जो जड़ देव जीवावे मुई, जो यदि जड़ देव यानी मूर्ख भाग्य, तो दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको, है ना। तो यदि दुर्भाग्य ने मुझे इस संसार में जीवित रखा, तो हे भाई लक्ष्मण मेरी भी वैसी ही स्थिति तुम्हारे बिना हो जाएगी, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी की अति दीनहीन स्थिति हो जाती है, मणि के बिना हाथी की अति दीनहीन स्थिति होती है, और मणि के बिना सर्प की अति दीनहीन स्थिति होती है, और सूंड के बिना हाथी की दीनहीन स्थिति होती है। हे भाई लक्ष्मण, यदि दुर्भाग्य ने मुझे संसार में जीवित रखा, तो तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन उसी प्रकार हो जाएगा। जयऊ अभद कवन मुलाई, नारी हेतु, कितनी अच्छी बात बताई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जयऊ अभद कवन मुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। हे भाई लक्ष्मण, जयऊ यानी जाऊंगा, अवध यानी अवध नगरी को, जयऊ अवध, कवन यानी कौन सा, मुँह यानी मुंह को, लाई यानी लेकर। अरे कौन से मुंह से मैं अयोध्या नगरी को प्रवेश करूंगा, कौन सा मुंह लेकर अयोध्या नगरी को जाऊंगा। क्यों? लोग ताना मारेंगे कि ये वही राम है जिसने अपनी नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को भी गंवा दिया, प्रिय भाई को भी छोड़ दिया। समझ में आई? आप लोकल भाषा में भी सुनते रहते हो ना लोकगीतों में, कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे भाई कितना वैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। ये बताया है आपको, कहते हैं जनरल भाषा में। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब बरु अपु जस सहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कितनी बड़ी बात कहती, ऊपर की पंक्ति में भी कहा था कि सुत वित्त नार भवन परिवारा, ये बार बार संसार में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सगा भाई संसार में दोबारा प्राप्त नहीं होता। इस और नीचे भी ये कह दिया कि बरु अपयस से तू जगमाई, भले ही मैं यह अपयस, यह बदनामी मैं सहन कर लूंगा, लोग मुझे क्या ताना मारेंगे कि ना मर्द है ये पराक्रमी नहीं है, पौरुष नहीं है, पौरुषहीन पुरुष है राम, जो रावण के यहाँ अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया। भले मैं इस बदनामी को सहन कर लूंगा। बरु यानी भली, अपजस यानी बदनामी, अपयस, सहते हो यानी सहन कर लूंगा जग माही संसार में। वैसी कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। हे लक्ष्मण, पत्नी की हानि, स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा किसान की, आपने किसान की दुर्दशा क्या, कि पांव की जूती और जोरू न रही एक दूसरी आती। यदि जूती फट जाती है और पत्नी मर जाती है तो दूसरी आ जाती है, जूती फट जाती है तो दूसरी आ जाती है, पत्नी मर जाती है तो दूसरी आ जाती है, आती है। आप कई बार देखते भी हो, एक व्यक्ति की दो शादी हो जाती है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर है कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अगर स्त्री को मैंने वहाँ रावण के बाद छोड़ दिया तो दूसरा विवाह हो जाएगा, ऐसा राजा हूँ मैं, दूसरा विवाह हो जाएगा। इस प्रकार समझ करके और वह प्रलाप कर रहे हैं समझाते हुए लक्ष्मण को कि जयऊ अवधु कवन मौलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यु जग माई, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अवयपिलो किसो किसुति तोरा,
सयौ निठुर कठोर और मोरा। तो यहाँ पर इतना ही हम सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। इसका प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप लंका कांड से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम जी लक्ष्मण की मूर्छा को देख करके बड़ी दुखी हो जाते हैं और आधी रात्रि का समय हो जाने के उपरांत भी हनुमान जी जब नहीं आते हैं तो व्याकुल होते हुए प्रलाप करते हुए कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उधर लंका में राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो मनुष्यों के अनुसार दुखी होते हुए वचनों में बोले कि हे भाई, आधी रात्रि का समय हो गया है, हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। इस प्रकार कहते हुए राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और प्रलाप करते हुए कहने लगे कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हें दुखी होता हुआ तुम मुझे दुखी होता हुआ देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते, अर्थात तुम मुझे दुखी होता हुआ कभी नहीं देख सकते। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव तो सदैव मधुर रहा है। मेरे हित में लग करके मेरा भला चाहते हुए तुमने मेरे साथ वन आना उचित समझा और अपने माता पिता का त्याग कर दिया। हे भाई लक्ष्मण, जंगल में आकर के तुमने यहाँ ठंडी बर्फीली वायु और ग्रीष्म वायु को सहन करता हुआ जीवन यापन किया। हे भाई, मेरे प्रति तुम्हारा वह अनुराग अब कहाँ चला गया? अरे, तुम मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनकर के, दुखी वचनों को सुनकर के उठते क्यों नहीं हो? हे भाई लक्ष्मण, यदि मैं पहले यह जान गया होता कि वन में जाने पर भाई से वियोग होना पड़ेगा, भाई को बिछो हो जाएगा, तो मैं पिताजी के वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रलाप करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में बार बार पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार बार प्राप्त हो जाता है, किंतु सगा भाई इस संसार में दोबारा प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार करके हे भाई, अब तो जागो। लक्ष्मण के बिना राम जी की क्या स्थिति होती है? इस प्रकार प्रलाप करते हुए राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीनहीन और दुखी हो जाता है, मणि के बिना हाथी, मणि के बिना सांप अति दीनहीन और दुखी हो जाता है, और सूंड के बिना हाथी अति दीनहीन और दुखी हो जाते हैं, हे भाई लक्ष्मण, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य ने मुझे इस संसार में जीवित रखा तो मैं तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी के लिए राम जी प्रलाप कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।